Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Okay, matrices, if numbers enclosed in a bracket or arranged in rows and columns, then it is called matrices. Okay, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. इस तरह ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिस. और ये कहलाती है रॉ, सॉरी ये कहलाती है रॉ, ये कहलाती है कॉलम. ठीक है. रॉ हमेशा पहले आता है, m मल्टीप्लाई बाय n, रॉ m n. इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर इसका क्या है, तो हाउ मेनी रॉज आर देयर? देयर आर 2 रॉज. ये 2 रॉज है और 2 ही कॉलम है इसके, एक और ये 2. ठीक है. तो अगर इसका रॉ का नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, m मल्टीप्लाई बाय n. इस तरह लिखते हैं. पहले नंबर ऑफ रॉज लिख दें, तो नंबर ऑफ रॉज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अच्छा, ऑर्डर इसके बाद ऑर्डर ही लिखा हुआ है कि ऑर्डर इज द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम, m मल्टीप्लाई बाय n. m को नंबर ऑफ रॉज कह रहे हैं, n को नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहे हैं. ठीक है. पहले ये याद रखिएगा कि पहले रॉज आता है. कभी कभी मतलब ये वर्ड्स से शो कर रहे हैं जैसे m मल्टीप्लाई बाय n, तो कुछ जगह पे n से भी शो कर रहे थे नंबर ऑफ रॉज पर, और कॉलम को शो कर रहे थे m से. तो याद रखें कि चीज ये है कि जो पहले जो वर्ड आता है वो हमेशा रॉस का आता है, उसके बाद आता है कॉलम. ठीक है. अच्छा, तो ये ऑर्डर हो गया. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अब मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिखा रहा हूँ. देखें, यहाँ से शुरू करते हैं. रॉ मैट्रिक्स. रॉ मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट्स रॉ में होते हैं. ठीक है, समझ में आ गई. रॉ मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट रॉ में, 1 2 3, ये रॉ में सारे एलिमेंट. ठीक है. कॉलम नहीं बढ़ेगा इनका. सही है. ये रॉ मैट्रिक्स हो गया. देख लें, ए बी सी जिस तरह लिखा है. कॉलम मैट्रिक्स या वेक्टर मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि कॉलम एक ही रहेगा लेकिन रॉज बढ़ती रहेंगी. देखिए इसमें, और रॉ में क्या होता है, कॉलम बढ़ता रहता है. ये 1 2 3, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम 1 रहता है. इसका अब ऑर्डर जो होगा m मल्टीप्लाई बाय n, तो m कितने हैं इसमें, 1 एक रो, 2 रो, 3 रो. 3 रॉज है. कॉलम कितना है, 1, एक ही कॉलम है. कॉलम हमेशा, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि कॉलम जो होगा वो 1 ही रहेगा. ठीक है. और रॉज जो है वो इनफाइनाइट हो सकती हैं. आप जितनी भी रॉज ले जाओ, उसकी 100 रॉज ले जाओ, और कॉलम 1 ही होगा, तो इस कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. और इसी तरह रॉ मैट्रिक्स. रॉ मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर क्या है, 1 रॉ है और कॉलम ये देखो 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स आर देयर. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, m मल्टीप्लाई बाय n होता है, m इज नंबर ऑफ रॉज, तो नंबर ऑफ रॉज इज 1. तो इस तरह ये रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इसमें रॉ 1 रहती है, कॉलम यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज यू कैन. ओके. तो इस तरह ये इसकी डेफिनेशन है. रॉ होता है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया. रॉ मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स. ठीक है. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स, ये देखो. डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके सिर्फ एलिमेंट्स डायगोनल के अंदर हो. डायगोनल मैट्रिक्स मींस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड. अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स आ गया.
जिसके सिर्फ एलिमेंट्स जो हो वो डायगोनल में हो, 1 3 5, और बाकी ये 0 है, ये भी 0 है, 0 है, 0 0 0, तो ये डायगोनल बन रही है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके एलिमेंट डायगोनल में हो और बाकी सब 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर तीनों एलिमेंट ये बराबर हो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स कॉल्ड? ये क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर हो उसको कहते हैं स्केलर। ओके, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ये याद होने चाहिए, ये वाले एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर है डायगोनल है। इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है कि याद नहीं रहता आखिर में कौन सा, क्योंकि मिक्सअप हो जाते हैं कि स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क है। तो स्केलर में सारे एलिमेंट सेम होते हैं, ये नीचे लिखे हुए। 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 का है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2, 0 9 0 0 9। और ये जो दूसरा है 4 4 4 वाला, ये है 3 by 3 मैट्रिक्स। ये दोनों, इन दोनों में ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सो both are called scalar matrix. If the diagonal elements are all same, then these are called scalar matrix. अच्छा, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का लिखा हुआ है कि ए बी सी, और ए बी सी सिर्फ डायगोनल में कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी भी हो सकता है। और स्केलर मैट्रिक्स ए, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑल बोथ आर सेम। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके जिसका अपर ट्राइंगल बन रहा होता है ना, उसको कहते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ये देखिए, इसका अपर ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। और जिसका लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स बन रहा होता है, एक होता है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ऊपर 3 जीरो यहाँ पर, 1 1 1 1 1 1 0 0 0। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, नीचे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये अपर ट्राइंगल हो गया, लोअर ट्राइंगल हो गया। अच्छा, इसमें एक ये ट्रिक होती है इसको फाइंड करने का। अगर सवाल आ जाए कि ये सवाल आता है, एनईडी के पेपर में तो नहीं आता, लेकिन नॉन आ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताएं, नंबर ऑफ जीरोस बताएं अपर ट्राइंगल में या लोअर ट्राइंगल। अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना है? तो उसका ये फॉर्मूला होता है, उसकी ये ट्रिक होती है। पर ये क्या है कि n-1 अपॉन 2। ये कितने का मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर बताएं। ऑर्डर क्या है इसका? 3 by 3। ठीक है, 3 by 3 का है तो हम लोग 3 यूज करेंगे n की जगह। तो n की जगह 3 यूज करेंगे। 3 - 1 इज 3 - 1 अपॉन 2। तो 3 ब्रैकेट में 2 बच गया, नीचे 2 है, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 3। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज है? 3। ये 3 ही है हमारे पास, 1 2 3। अच्छा, वो लोअर के लिए भी अपर के लिए भी फॉर्मूला सेम ही होता है। अच्छा, अब ये तो बहुत आसान था कि 3 by 3 मैट्रिक्स का ये तो हम बना भी सकते थे और हमें पता लग जाता कि जीरोस कितने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बड़े ऑर्डर आ जाए कि 50 by 50 के मैट्रिक्स का बताएं,
जीरोस कितने होंगे, तो उनके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो पूछे कि 5 by 5 है मैट्रिक्स और उसका आप बताएं कि क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 5 डालेंगे n की जगह, 5 - 1/2, तो 5 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2, 10 जीरोस होंगे। ठीक है, 5 by 5 का अगर आएगा तो उसके अंदर कितने जीरोस होंगे, 10। मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, ये लिख लें आप लोग अपने पास। जो एलिमेंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं वो सेम होंगे। आप लोग क्या सवाल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों सवाल समझ नहीं है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर जो कि आप बता रहे हैं ये बाइनरी फॉर्म में आएंगे 0 1 जरूरी है? नहीं नहीं, बाइनरी नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। मैट्रिक्स का कुछ जरूरी नहीं होता कि नंबर्स आए, अल्फाबेट भी आ सकते हैं, और जरूरी बाइनरी है, कोई भी डिजिट आ सकता है। डायगोनल सर मेरा ये सवाल था कि जो एलिमेंट्स जो लोअर और अपर ट्रायंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे यानी सेम होंगे? सेम क्या मतलब? सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, सेम होना जैसे जरूरी है, हमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। नहीं नहीं, सेम ही होगा 5, ये बोल रही हैं हम? जी चेंज जी हो सकते हैं, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था। ये चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नंबर, मतलब बस आप एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर कोई भी एलिमेंट्स होता है, ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ठीक है, सही ठीक। कोई भी नंबर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, ये सारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये सारी टाइप्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने देख ली है, हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जीरो मैट्रिक्स देख लें आप, मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको बताता हूँ, उसमें व्हाइट बोर्ड पे बता। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? एक होता है स्केलर, एक होता है स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रॉज बराबर होते हैं, 2 × 2 या 3 × 3, सो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, जैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3 इसके क्या है, रॉज हैं, और 2 कॉलम्स हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसकी डिफरेंट रॉज हो और डिफरेंट कॉलम्स हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारा हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोथ आर सेम if a matrix is a diagonal matrix whose all elements on the main diagonal are equal to 1 is called identity or unit matrix। अच्छा, इससे इसको डिनोट I से करते हैं, ठीक है। a unit matrix is usually showed by letter I or and its order। बस I से भी डिनोट करते हैं, I और नीचे छोटा सा n लिखते हैं और उसमें ऑर्डर लिख देते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। I n, ठीक है, या I3/3, कुछ भी लिखते हैं, सारी चीजें हर तरह से डिनोट कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इन a diagonal matrix if all the elements are equal, the matrix is called scalar। हम लोग कर चुके हैं स्केलर, डायगोनल एलिमेंट्स हो और सारे सेम हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप एक एलिमेंट का ट्रांसपोज निकालो, सिमेट्रिक क्या कहते हैं?
सिमेट्रिक। ये आप लोगों की बुक का नहीं है वैसे, शायद ये फेडरल बोर्ड की बुक है। अगर सिमेट्री मैट्रिक्स ये होता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स गिवन हो और उसका आप ट्रांसपोज निकालो तो इज इक्वल टू आएगा ए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू एस के ई डब्ल्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसका जो होता है ए ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो आंसर आएगा माइनस ए, बस ये डिफरेंस होता है, प्लस ए या माइनस ए। प्लस ए होता है तो सिमेट्रिक होता है, माइनस ए होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कि एक ए कोई भी मैट्रिक्स गिवन था, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो अगर ए आया दोबारा तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस ए आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। बस इसमें इतना चीज इतना याद रखें। खत्म हो गया शायद। और तो कुछ नहीं बस। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस: स्क्वायर, पर्डियन, नल, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, रेक्टेंगुलर, नल, रॉ, कॉलम। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स पे होती है किस तरह होती है, ठीक है। एडिशन सिंपल होती है, बता दूं आप लोगों को एडिशन किस तरह होती है। चलो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अगर ए की फॉर्म में लिख देते हैं, ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ये है प्लस बी मैट्रिक्स, ई एफ जी एच। ये अल्फाबेट लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकते हैं इसकी जगह, डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, आई हो सकता है, जे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट ऐड करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड इसका, ये जैसे A11 होता है ना, और ये भी A11 है इसका, ये एलिमेंट का वो है, पोजीशन है। A11 इज द एलिमेंट ऑफ पोजीशन, कि इसका ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है A12 ये इसका A12 है, फर्स्ट रो है और कॉलम इसका सेकंड है। तो ये जो इस A इससे मिलेगा, ये A प्लस ई लिख देंगे आप, ठीक है। और C प्लस एफ, बी प्लस जी, डी प्लस एच। ये एडिशन होता है इस तरह। अच्छा, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है, ठीक है। अगर इधर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो बस आप सारे यहाँ पे माइनस कर देंगे, और कुछ भी नहीं डिफरेंस होता, सेम होता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह होता है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है? मल्टीप्लिकेशन के एक तरीका ये है कि अगर एक एलिमेंट गिवन हो, जैसे टी, और एक मैट्रिक्स दो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, टी 2t सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी 3t 4t। एक तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह होता है, अगर एक कांस्टेंट गिवन हो टी और उसको पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सिंपल सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपके पास हो एक दो मैट्रिक्स हो, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b करना है, a 2/2 का है और b भी 2/2 का है, जैसे पहले हमने लिया था a b c
डी, ई, एफ, जी, एच। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन या डॉट लगा दें या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, एक ही बात है। तो क्या होगा, ए ई से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी जी से होगा। इस तरह होता है, पहले ये इससे होता है और फिर ये जो होता है इसके साथ होता है, और ये दोनों प्लस होते हैं। इस तरह ए ई प्लस का साइन आएगा, और ये सी डी, सी जी, ये एक एक एलिमेंट बना है अभी A11, ठीक है। दो नहीं है, ये 2/2 का जो 2/2, अगर दोनों मैट्रिक्स 2/2 है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो भी 2/2 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ई को, बी को इस तरह ई के साथ और डी को जी के साथ, तो बी ई प्लस डी जी, ये आगे फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, आ गए फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स आ गए। अब दूसरे में क्या करेंगे, अब इनको लेते हैं, इसको सी को एफ के साथ, पहले ए को एफ के साथ, सी को एच के साथ, ए एफ प्लस सी एच। अब ये डी, अभी फिर वैसे ही सी को एफ के साथ, बी को एफ के साथ और डी को एच के साथ, बी एफ प्लस डी एच। ये 2/2 का 3/3 का भी इसी तरह होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होती है, ये मल्टीप्लिकेशन जो होती है डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी हो जाती है, ये सब कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो कैलकुलेटर से करने का मेथड होगा मैं उसको आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेटर से कर लेंगे। 2 × 3 हो सकता है, क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ किस किस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और किस में नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो 2, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है 2 × 3, 2 रॉ है 3 कॉलम है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बी 3 × 2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि इसकी ये देखना ये होता है कि पहली का कॉलम और दूसरे के रॉ बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। और अगर इससे अब ये सवाल भी इस तरह भी आ सकता है, ये ट्रिक आप देख लें कि इसको निकालने का क्या तरीका होता है। आपको बोले कि एक ए मैट्रिक्स है वो 2/3 है और बी मैट्रिक्स है वो 3/2 है, आपसे पूछे सवाल के ऑर्डर ऑफ ए × बी मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, और बोले ऑर्डर ऑफ ए × बी का क्या ऑर्डर होगा, सही है। तो उसका सिंपल ऑर्डर इस तरह निकालते हैं कि जो इनकी पहला ए का पहले रॉ, ए की रॉ का ऑर्डर और बी के कॉलम का ऑर्डर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये ए × बी का ऑर्डर होता है, ठीक है। ये आंसर है, समझ आ गई। इसी तरह कोई और भी आपको अल्फाबेट करके भी दे सकते हैं, कि आपको अल्फाबेट दे दें, ये ना दें आपको ओ ए ओ बी, ओ 2 × 3 ना दें, आपको बोल दें m × n, ये ऑर्डर ऑफ ए है और ऑर्डर ऑफ बी है n × b, ठीक है। तो इसका अब a × b क्या होगा, m × p होगा,
सही है, इनका क्या होगा m मल्टीप्लाई बाय p, और इनका जो वो होगा मल्टीप्लिकेशन और पॉसिबल है क्योंकि दोनों n है, सेम है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, वो भी हम सब बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। और कुछ है मल्टीप्लिकेशन के बाद? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी, अगर ए प्लस, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी डिराइव होके बनी होती है, ठीक है। ये आपको याद करनी है, बस सिंपल है कि ए प्लस बी, अगर ए कोई एक मैट्रिक्स होगा, बी कोई मैट्रिक्स होगा, तो वो इज इक्वल टू होता है बी प्लस, अगर ए प्लस बी करो जो आंसर आ रहा है वही बी प्लस ए करोगे तो वही आंसर आएगा, तो दोनों सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, वो भी इस पे पूरे फॉलो होते हैं कि ए प्लस बी, ए प्लस हो, ए एक मैट्रिक्स हो, बी प्लस सी को ऐड करें बी प्लस सी को पहले, और बी प्लस सी के जो आंसर आएगा उसको फिर ए से ऐड करेंगे ए के साथ, तो एक आंसर आ जाएगा। तो वो जो आंसर होगा, अगर आप a प्लस बी को पहले सॉल्व करोगे और फिर उसके साथ प्लस सी को करेंगे, तो तब भी दोनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर सी मैट्रिक्स हो एक, और ए प्लस बी हो, ए प्लस बी मैट्रिक्स दो अलग अलग मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, इन दोनों को आपने ऐड किया और एक आंसर आया, उसके साथ सी जैसे कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया था टी, तो सी की कोई वैल्यू है आपके पास या मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को अब आपने मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ गया। तो अगर इसी को अगर आप सी ए और सी बी करके करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। सी ए और सी बी मतलब सी अलग मैट्रिक्स है, ए अलग मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह सी अलग मैट्रिक्स था, बी अलग मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक आंसर आ गया। इन दो मैट्रिक्स बन गया, दो मैट्रिक्स को ऐड किया तो एक आंसर जो आएगा वो इसी के बराबर आएगा। इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, देख लिएगा एक दो बार, बस ये आती नहीं है। हाँ, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि इंटरचेंजिंग रॉज इनटू द कॉलम्स, सेम ये डेफिनेशन है कि इंटरचेंज करते हैं रॉज को कॉलम्स के अंदर, इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैं बता देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर मैं मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास, ए इज इक्वल टू ए सी ई और बी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या गिवन है आपको? एक मैट्रिक्स गिवन है ए। अब इसका आपको पूछे ट्रांसपोज निकालें, ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें, तो क्या करेंगे? इंटरचेंजिंग रॉज इनटू कॉलम्स। इसकी रॉज क्या है? इसकी रॉज ये रॉ है ए सी ई, ये क्या है? कॉलम्स है, ये रॉज है, तो क्या बन जाएगा? कॉलम को हम लोग रॉज में बदल देंगे, ए सी ई बी डी एफ, ये इसका ट्रांसपोज है। The matrix of order n multiply n obtained by interchanging the rows and the columns of m multiply by n matrix. This is the matrix called transpose of the previous matrix. Previous matrix का आप interchanging rows into columns कर दें, column into rows कर दें, तो उसको कहते हैं transpose matrix। और प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ये प्रॉपर्टीज भी याद करने की हैं, याद होनी चाहिए आप लोगों को। मैं लिख देता हूँ उधर। अच्छा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक होती है कि ए मैट्रिक्स हो प्लस बी मैट्रिक्स हो और उसके ऊपर ट्रांसपोज हो। इसकी सारी आपने एक्सरसाइज में भी किए होंगे सवाल, इसके बहुत सारे सवाल हैं इसके, ये मतलब इन जिनमें ये प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही हैं। तो ए अगर ए प्लस बी अगर दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हो ए बी, और उनका अगर आप ऐड करें और फिर ट्रांसपोज लें, और अगर अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड करें तो आंसर सेम आएगा, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें आप, के मल्टीप्लाई बाय ए, और उसके बाद ट्रांसपोज हो, तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर आप इस तरह कर लें।
ठीक है, कि ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर उसको एक ए से मल्टीप्लाई किया, या फिर के को पहले ए से मल्टीप्लाई किया, फिर जो एक आंसर बना मिलके उसको ऊपर ट्रांसपोज निकाला, फिर उसकी रॉज को चेंज किया कॉलम्स में, तो वो दोनों भी सेम होंगे। ए बी ट्रांसपोज। अच्छा, जब ए बी ट्रांसपोज होगा तो पहले जो होगा लास्ट वाले के ऊपर ट्रांसपोज लगता है, बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा। ये प्रॉपर्टी है ड्राइव होके बनी होती है इसमें। अब मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों, क्योंकि इसके पीछे पूरी डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ए प्लस बी, ए बी सी ट्रांसपोज अगर होगा तो क्या होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इस तरह होगा। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए के ऊपर डबल ट्रांसपोज हो, ए ट्रांसपोज और फिर इसके बाद एक अलग ऊपर एक और ट्रांसपोज, मतलब डबल ट्रांसपोज अगर होगा तो क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। जस्ट ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। लेस देन 1 मिनट रह गया, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, हम लोग एडजॉइन करेंगे। एडजॉइन के टॉपिक रह गए और 2-4 टॉपिक्स रह गए, वो सारे भी रहता है। ठीक है।